प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में अनुच्छेद 3 को करेंगे। अनुच्छेद 3 से संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उनको करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3, ये वाराणसी के बारे में लिखा गया है। क्या है? वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशी भी और बनारस भी। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो वाराणसी में गंगा नदी बहती है वाराणसी से, इसके गंगा नदी के किनारे पर घाट बने हुए हैं, प्रसिद्ध घाट हैं, बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं। शाम को यहाँ पर गंगा आरती भी होती है। तो ये अपने घाटों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं इन घाटों की सुंदरता को। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? जो वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा बुद्ध ने किसको दी थी? अपने 5 शिष्यों को दी थी। कहाँ पर दी थी? सारनाथ में दी थी। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान आदि देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। इन देशों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। क्यों निर्माण करवाया है इनका? क्योंकि इन देशों में बुद्ध धर्म का ही चलन है। बुद्ध धर्म को ही यहाँ पर लोग मानते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ कहाँ पर? श्रीलंका में, थाईलैंड में, चीन में, जापान में। इन देशों में बुद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसीलिए इन देशों के द्वारा वाराणसी में जो मंदिर बनवाए गए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है। इसमें बहुत सी मूर्तियाँ रखी हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंघों वाला, सम्राट अशोक के जो स्तंभ है उस पे कितने सिंह हैं? उस पर 4 सिंह है। 4 सिंघों वाला स्तंभ भी रखा है। यह हमारा राज चिन्ह है। हमारा राज चिन्ह क्या है? सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वही हमारा राज चिन्ह है। और इस पर 4 शेरों की आकृति बनी है, 4 सिंह हैं इस पर। बताओ, इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर जरी का काम होता है, रेशम का काम होता है। वाराणसी में प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के ही रहने वाले थे। पहली बात तो ये याद रखनी है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह शहनाई बजाते थे। इसके बाद जो हमारे किशन जी महाराज थे वो क्या बजाते थे? वो तबला बजाते थे। और कहाँ के? वो वाराणसी के ही रहने वाले थे। अब प्यारे बच्चों, हमने इस अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, काशी में है एक भव्य, काशी में क्या है? एक भव्य साईं मंदिर है, लाल पत्थर का मंदिर है, या क्रिश्चियन चर्च है? तो काशी में एक भव्य विश्वनाथ मंदिर है। ये हमने अभी पढ़ा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दीनदयाल उपाध्याय ने, मदन मोहन मालवीय ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, या फिर राजीव गांधी जी ने? तो किसने की थी? तो महामना मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी लोगों के सहयोग से। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से, वाराणसी से कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो हमने अभी पढ़ा कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ अवस्थित है। वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है सारनाथ। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने 14वें प्रश्न की। हमारा 14वां प्रश्न है, आप ध्यान से देख लीजिए 14वें प्रश्न को भी।
सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने शेरों के चित्र हैं, मतलब कितने शेर हैं उसमें? 3 सिंह है, 5 सिंह है, 4 सिंह है या फिर 2 सिंह है? प्यारे बच्चों उसमें 4 सिंह है। जो हमारा सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसमें 4 सिंह है, आपको ये याद रखना है। प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है? वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे बच्चों जो हमारे किशन जी महाराज हैं उनका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने एक अनुच्छेद को कवर किया है और उससे संबंधित हमने 5 प्रश्न भी किए हैं। प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और आप इस अनुच्छेद को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पेपर में इसी तरह के 4 अनुच्छेद आएंगे, आपको उन्हें पढ़ना है और पढ़ करके फिर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।